एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, उस बात को समझने की भी कोशिश करना, साथ के साथ अपने साथियों में इस संदेश को शेयर करने की भी कोशिश करना। जी। जैसे कि मैंने अभी बताया, राष्ट्रवादी जी। राष्ट्रवादी जो शब्द है उसको जब हम सुनते हैं उस पे अमल नहीं करते। जी। आजकल राजनीति तो देखो बहुत पहले भी होती थी, लेकिन एक राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है, राजनीति करने के चक्करों में, एक वोट बैंक बढ़ाने के चक्करों में हम लोगों को जातियों में, धर्मों में बांट दिया। जी। एक दूसरे को हम दुश्मन की तरह देखने लग गए। जी। जो यहाँ पे जितने भी नौजवान युवा साथी हैं, एक बात को समझने की कोशिश करें। जी। मैं अगर मेरा नाम हर्ष चिकारा है, जी। मेरे माथे में तिलक लगा हुआ है, जी। तो मेरे को सिर्फ इस चीज से जोड़ते हैं, ये 100% हिंदू है और हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं की बात सुनेगा। सबसे पहली बात तो ये है, आज हम जिस द्वार पे आए हैं, जो हमारे बड़े भाई साहब अनवर, इन्होंने हमारा जाति धर्म देख के नहीं, हमारा कार्य और काम देख के हमारे को यहाँ पे बुलाया है। जी। उसके साथ साथ ये हमारी वेशभूषा है या ये हमारा पहनावा है। जी। तो भाई साहब का जो पहनावा है, जी। मैं इससे क्यों चिढ़ रहा हूँ भाई? जी। अगर भाई साहब मेरे धर्म से खुश हैं, मेरा जो धर्म हो, मेरा धर्म, उसका मान सम्मान करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भाई साहब के धर्म का मान सम्मान करूं। हम एक बंधन में बंधे हुए, वो चीज ठीक है। लेकिन एक जो गलत चीज है, एक सरकार, ऐसी सरकार है जो हाल फिलहाल चल रही है, जी। इससे पहले भी यह सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, जी। उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे राष्ट्रपति, जी। आप लोगों को उनके नाम का पता है? अब्दुल कलाम आजाद। जी। उन दोनों की जोड़ी थी। जी। उन दोनों की जब जोड़ी थी, वे हिंदुस्तान की बातें करते थे। जैसे ही उन दोनों की जोड़ी अलग हुई, यानी कि वो भगवान के प्यारे हुए, जी। हिंदुस्तान की बातों से हिंदुत्व की बातों पे आ गए। जी। अगर आप इंडिया गेट पे जाके देखोगे ना, वहां आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहीदों में सबके नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ना, वो किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, वो हिंदुस्तानियों के नाम है जो अपने देश के लिए मिट गए। और आज का एक ऐसा वक्त आ गया है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, सरकार जो चाह रही है हम वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने आप पर, अपने भाईचारे पर गर्व है। एक बात को लेके मैंने इस साल अपने भाईचारे के साथ मिलके 102 बहनों की शादी की, और अभी यह चीज कंटिन्यू चल रही है। 102 बहनों में जी। मैंने पंडित समाज की बहन की भी शादी की, जी। मैंने अपने वाल्मीकि समाज की बहन की भी शादी की, मैंने अपने राजपूत समाज की बहन की भी शादी की। मैं आप लोगों को समाजों के नाम नहीं गिनवा रहा, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। हमारे सोनीपत के पास यमुना नदी बहती है, जी। 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 जहाँ से उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है, वहाँ पे मैंने 2 मुसलमान बहनों की शादी भी की, निकाह किया, साथ में जो भाई बनने का फर्ज होता है वो भी निभाया। तो मैं आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहता हूँ, वे जो 102 बहनें थी ना, किसी की जाति एक नहीं थी, किसी का धर्म एक नहीं था। अगर सबके घर में एक चीज थी ना, वो थी गरीब भी। अगर उन्होंने हमारे से मदद मांगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना भाई समझ के, और हमने उनका भाई बन के ही उनकी मदद की। यानी कि सच्चाई तो ये है, हम सब इंसान हैं। यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, इसका हाथ काट लो, साथ में मेरा हाथ काट लो, दोनों का रक्त लाल दिखाई देगा। जब हमारा रक्त एक, हमारा काम एक, हमारा देश एक, तो भाई हम आपस में क्यों बट रहे हैं? जी। सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। जी। अगर भाई साहब को नहीं पता मेरा जो लक्ष्य है, मैं आज वो बताना भी चाहता हूँ, बार बार बता भी चुका हूँ। अगर मुझे किसी चीज से नफरत है तो वो है जाति और धर्म से। जो जाति धर्मों में बट रहे हैं ना लोग, उन चीजों से नफरत है। हम सब इंसान है, हमें इंसानियत से प्रेम करना चाहिए। जी। अब मेरे साथ में मेरे भाई साहब खड़े हैं, फौजी असलापुर, बड़े भाई साहब हैं, और इनके साथ में है दूसरे फौजी साहब, हमारे दम्मल फौजी साहब। हमारे फौजी साहब खड़े हैं, फौजी साहब 112 बार अकेले रक्तदान कर चुके हैं। दूसरे जो फौजी हैं 110 बार रक्तदान वो कर चुके हैं। उससे अलग है, कम से भी कम 6 लाख आदमियों का जीवन बचा चुके हैं ये रक्तदान करवा के। आज तक इस भाई ने ये नहीं पूछा भाई जिसको रक्त की जरूरत है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। जब हम जिस वक्त बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये पूछा जब आपके नजदीक मौत होती है, सुनो भाई मैं सिर्फ अपनी जाति